हेलो स्टूडेंट्स, आज एक कंसेप्ट पर काम करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके दो से ज़्यादा रूट आ रहे हैं, सोचने में अजीब सा लग रहा है कि दो से ज़्यादा रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सपोज कर लो दे रखा है कि दो से ज़्यादा रूट आ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे, क्या बन जाएगी वो। पहले तो इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस के लिए इसको याद कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सपोज कर लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसके दो से ज़्यादा रूट आ रहे हैं। सपोज कर लो शुरुआत में हमने मान लिया कि दो से ज़्यादा रूट आ रहे हैं, तीन मान लिया कि ये अल्फा बीटा और गामा हमारे पास तीन रूट आ रहे हैं और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। अब अल्फा बीटा गामा इसके रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। एक इक्वेशन बन गई ए, एक अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। एक इक्वेशन बन गई ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन बन जाएगी गामा सेटिस्फाई करेगा, ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी बराबर 0। अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी माइनस ए बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी बराबर 0। यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो गया और यहाँ पर ए कॉमन आ रहा है तो ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो गया और यहाँ पर कॉमन आ रहा है बी, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। यहाँ से पूरे में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास बन गया ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बराबर 0। अब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है तो ये वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये वैल्यू हमारे पास 0 होगी। इसको हमने यहाँ लिख दिया ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बराबर 0 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये अभी तो रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं, आगे जो हमारे पास कंक्लूजन आएगा उसको याद करना पड़ेगा। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये गिवन हो कि दो से ज़्यादा रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको आ रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमने इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड किया था, अब हम करते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी माइनस ए गामा स्क्वायर माइनस बी गामा माइनस सी बराबर 0। ये हमारे पास सी से सी कैंसिल हो गया, ए कॉमन लिया, ये आ गया हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, बी कॉमन लिया हमारे पास बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0, बीटा माइनस गामा यहाँ से कॉमन आ गया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ए बीटा प्लस गामा प्लस बी बराबर 0। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होगी तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से ए बीटा प्लस गामा प्लस बी बराबर 0। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5, 4 माइनस 5, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इक्वेशन नंबर 4 है ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस बी माइनस ए बीटा माइनस ए गामा माइनस बी बराबर 0। ए बीटा से ए बीटा कैंसिल हो गया, ए यहाँ से कॉमन आ गया, ए अल्फा माइनस गामा और बी से बी कैंसिल हो गया बराबर 0। अब हमारे पास अल्फा और गामा बराबर नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा, तो ये वैल्यू तो 0 होगी नहीं, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, ए बराबर 0। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया ए बराबर 0।
और अगर a बराबर 0 हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा b बराबर 0, और a और b की वैल्यू 0 हम यहाँ किसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा c बराबर 0। यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है कि 2 से ज़्यादा रूट्स हैं तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, आइडेंटिटी। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए 2 से ज्यादा रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दिमाग में बैठा लो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ए वैल्यू ऑफ p इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। अभी जो हमने रिजल्ट प्रूफ किया है उसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितनी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। जब इसके 2 से ज्यादा रूट हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जैसे कि अभी हमने प्रूफ किया है। और इसको याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 एंड p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 बराबर 0 एंड p माइनस 1 p प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आ गया p स्क्वायर इक्वल्स टू 1, p इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इसके फैक्टर करेंगे तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस p प्लस 2 बराबर 0, p माइनस 2 माइनस 1 p माइनस 2 बराबर 0। ये आ गया p माइनस 1 p माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से वैल्यू आ गई p बराबर 1 एंड 2। यहाँ से वैल्यू आएगी p बराबर 1 एंड माइनस 2। तो ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए हमारे पास, ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। एंड लगा हुआ है यानी कि इंटरसेक्शन हमको निकालना पड़ेगा, कॉमन वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, p बराबर प्लस माइनस 1 एंड 2 और 1 एंड माइनस 2। तो कॉमन वैल्यू आ गई हमारे पास p इक्वल्स टू 1। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 2 से ज्यादा रूट आ रहे हैं तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाती है, और ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या बन जाती है, 0। जब इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं तो कितनी आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। और भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।